तो इस बार अक्टूबर का महीना 2 ग्रहण लेकर के आ रहा है। एक सूर्य ग्रहण है जो कि 14 अक्टूबर को है और दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो कि 29 अक्टूबर को रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात होगी अक्टूबर के महीने में जो ग्रहण पड़ने वाले हैं। देखिए, जो ग्रहण होते हैं, जो इक्लिप्सेस होते हैं, वो हमेशा पेयर्स में ही आते हैं। सूर्य ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण भी जरूर आएगा, दिस इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन जब इतनी कम समय पर ग्रहण पड़ते हैं या फिर एक ही पक्ष में ग्रहण पड़ते हैं तो उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। ये भी बहुत नेचुरल बात है। वहीं दूसरी तरफ हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। जो सूर्य ग्रहण है वो इस बार पड़ने जा रहा है चित्रा नक्षत्र में और कन्या राशि में। और चित्रा नक्षत्र जो होता है वो देखिए मंगल का नक्षत्र है। इस बार का ये जो ग्रहण रहेगा, इसका असर की हम बात करेंगे, इसके टाइमिंग की हम बात करेंगे, बिकॉज देयर आर मैनी व्यूअर्स हु आर कनेक्टिंग अस फ्रॉम मैनी प्लेसेस, मैनी कंट्रीज। तो इसीलिए हम क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो आपके जगह के अनुसार आप टाइमिंग जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल मैं IST टाइम आपको बताऊंगी, मैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको बताऊंगी कि क्या टाइमिंग रहेगा सूर्य ग्रहण का। वहीं दूसरी तरफ इस ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी 14 अक्टूबर इंडियन टाइम के हिसाब से 14 अक्टूबर रात को 8:34 पर और इसका समापन होगा रात को 2:25 पर। तो ये इंडियन टाइम है। आपका कंट्री का जो भी टाइम लगेगा उस समय पर आप देख लीजिएगा। और अगर आपकी कंट्री में ग्रहण पड़ रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आप इस समय पर सूतक काल को ज़रूर मानें, क्योंकि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक काल लग जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होता है वो 9 घंटे पहले लगता है। अब ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो देखिए मेक्सिको में ये दिखाई देगा। इसके अलावा ये ब्रिटिश वर्जन में दिखाई देगा, आयरलैंड में दिखाई देगा, अर्जेंटीना में, कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा। इसके अलावा ये पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बहामास में दिखाई देगा, देन ब्राज़ील में ये दिखाई देगा। तो काफ़ी कुछ हिस्सों में ये दिखाई देने वाला है। अब इसके असर की हम बात करेंगे तो देखिए मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में ग्रहण पड़ने वाला है और मंगल जो है वो भूमि का कारक है। मंगल लैंड को भी शो करता है। और जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो हम मासेस में बात करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपके ऊपर अगर मैं बात करूंगी, इंडिविजुअली बात करूंगी, तो डेफिनेटली मैं आपकी राशि के अनुसार बात करूंगी, जिसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम मासेस की बात करते हैं तो मंगल के नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और मंगल क्योंकि भूमि का कारक है तो इस ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं और ख़ास तौर पे भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। क्योंकि मंगल खुद एक क्रूर प्लैनेट है, मंगल खुद एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और वहीं सूर्य भी कहीं ना कहीं पे अग्नि तत्व का ही प्लैनेट है। तो इसीलिए इस अवधि में आप देखेंगे दो देशों के बीच में भी काफ़ी हद तक बड़ी बहसबाजी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इस समय पर जो रशिया यूक्रेन की परिस्थिति चल रही है उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कि हीट अप हो सकती हैं। सेकेंडली, क्योंकि सूर्य जो है सत्ता का कारक है, सूर्य जो है हायर पोजीशन का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य विल पावर का कारक है। तो इसीलिए हायर अथॉरिटीज़ के बीच में, और मंगल के नक्षत्र में पड़ रहा है तो हायर अथॉरिटीज़ के बीच में इस तरह की बयानबाजी जो है एक उच्च स्तर पर हो सकती है। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आप, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल कैलामिटीज़ का खतरा रहेगा जो कि खास तौर पे भूकंप के रूप में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं राशियों की बात करूं तो ये कुछ स्थितियां जो है वो बनेंगी। अब हम सूतक काल की बात कर लेते हैं। तो सूतक काल एक ऐसा समय होता है जिस समय पर आपको मंदिर में जो पूजन है वो नहीं करना चाहिए। इस समय पर सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, क्योंकि शिवलिंग जो है वो निराकार स्वरूप माने जाते हैं। तो कोई भी शिवालय जो है वो बंद नहीं होता है ग्रहण के समय पर। लेकिन हाँ, जितने भी प्रत्यक्ष देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनकी पूजा वर्जित हो जाती है। जिस समय पर सूतक काल लगेगा उस समय पर आप जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप तुलसी का पत्र डाल सकते हैं, उसमें आप गंगा जल डाल सकते हैं। उसके बाद इनफैक्ट आप गंगा जल के छिड़काव से सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद उसके बाद आप खाने पीने की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में
आप ग्रहण के बाद डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, आप लाल फलों का दान कर सकते हैं, आप खाने की सामग्री लाल कोई भी दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान भी किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ग्रहण के बाद दान कर सकते हैं। दूसरी बात कि ग्रहण के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, मान लीजिए क्योंकि भारत में देखिए ग्रहण नहीं लग रहा है और भारत में इसका सूतकाल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के दिमाग में अगर आप इंडिया में भी हैं तो भी कई बार क्या है कि नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है, बिकॉज सूर्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि सूर्य के मंत्रों का जाप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आपसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो ओम नमो नारायण का जाप आप कर सकते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके राशियों के बारे में कि भाई राशियों के ऊपर इस ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, और बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो इस ग्रहण के बाद आप या इस ग्रहण के दौरान भी देखिए ग्रहण का असर बाद तक रहता है, लगभग 45 दिनों तक ग्रहण का असर जो है वो देखा जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस अवधि में धोखा मिलने से बचिएगा, किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, और खासतौर पे नौकरी में सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, बहुत जल्दबाजियां नहीं कीजिएगा, बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं कीजिएगा, इनफैक्ट किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन नहीं लीजिएगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें फॉर 45 डेज, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर इस पर ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, वृषभ राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो देखिए दूसरा ग्रहण है साल का, और इस अवधि के अंदर समाज में मान सम्मान इस पर ठेस पहुंच सकती है। तो आप लोग कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं कीजिएगा। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं इस दौरान तो बहुत ही कीमती चीज़ों की खरीदारी बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की राशि है, और वैसे भी दे आर मोर ऐसी चीज़ों की तरफ या लग्जरियस चीज़ों की तरफ या जो महंगी आइटम्स होती हैं उनकी तरफ इनका अट्रैक्शन एक अलग ही होता है बिकॉज ऑफ वीनस, बिकॉज ऑफ शुक्र। तो आप महंगी चीज़ों की खरीदारी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़रा सी भी लापरवाही फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस का कारण बिल्कुल बन सकती है। आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, और ड्यूरिंग फॉर 15 डेज अगर मैं बात करूँ। आपके लिए खास उपाय रहेगा ओम नमो नारायण या फिर नारायण कवच का पाठ आप लोग नियमित रूप से 45 डेज तक ज़रूर कीजिएगा, और ग्रहण के बाद मेक श्योर कि आप डोनेशन ज़रूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपको ट्रांजैक्शंस करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पैसे का लेन देन, खास तौर पे अगर प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की ही नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है। प्रॉपर्टी का लेन देन, भूमि का लेन देन या कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, एंड मेक श्योर अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कीजिएगा। इस अवधि के अंदर आपके लिए खास उपाय रहेगा अपने माथे पर एक तो चंदन का, लाल चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, एंड मेक श्योर आप किसी से कुछ गलत नहीं कहें। इस अवधि के अंदर ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोग इस अवधि में एंजाइटी से बच के चलेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, सूर्य प्रभावित हो रहे हैं और आपके लिए एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस अवधि के अंदर आप जितना ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर कीजिएगा, नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली लाइफ में किसी से भी किसी के पीठ पीछे कोई बुराई नहीं कीजिएगा, जेलसी वाला फैक्टर नहीं रखिएगा, बिकॉज ये कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, और स्ट्रेस जो है वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र, या तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, दोनों में से किसी का भी आप जाप करेंगे अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, देखिए आपके लिए इस अवधि में मान हानि हो सकती है, खर्चों में बेवजह की बढ़ोतरी नजर आती है, आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिएगा, और खासतौर पे निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। इस अवधि के अंदर हालांकि आपको प्रॉफिट्स आएंगे लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा। सो इस अवधि के अंदर आप लोगों को ध्यान किस बात का रखना है, एक तो अपने आत्मविश्वास का पूरा ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दीजिएगा 45 दिनों तक, आगे भी देते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, बट फॉर 45 डेज तो डेफिनेटली दीजिएगा।
ग्रहण के बाद आप दान जरूर कीजिएगा। आप गेहूं का दान लाल कपड़े में बांध करके कर सकते हैं और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो देखिए इस अवधि के अंदर ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी आप लोगों के लिए। आपके जो मित्र हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी करने से बचेगा। मेक श्योर कि आप अगर कोई भी काम ऐसा है कि जिसपे आपको यू हैव टू काउंट ऑन समवन, तो आंख मूंद करके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कीजिएगा कि भाई मेरा काम तो वो सामने वाला कर देगा और अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में लास्ट मोमेंट पे लोग आपको डिच कर सकते हैं, तो इस चीज़ के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आर्थिक और मानसिक तौर से खुद को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपका काम में बढ़ चढ़कर आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि के अंदर आपको उपाय क्या करना है, अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएं। आपके थर्ड आई चक्र पर वेडनेसडे के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। हरी सब्जियों का सेवन वेडनेसडे के दिन करें सो दैट आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो। थर्डली, आप अपने आसपास कपूर से धूनी दे सकते हैं सो दैट नेगेटिविटी क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए देखिए इस अवधि के अंदर मानसिक तौर पर थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो आपके ऑफिस में है चाहे घर परिवार में है। वाद विवाद से दूरी जरूर बनाइएगा एंड मेक श्योर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो लोग अपनी दवाइयाँ इस समय पर लीजिएगा। देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता है अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है और कोई समस्या है तो आप लोग ग्रहण के दौरान कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो प्रेग्नेंट है या जो जिनको सेहत संबंधी कोई दिक्कत है, आप लोग बिल्कुल कुछ खा पी सकते हैं। मेक श्योर आप सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें, वाइट कलर की चीज़ों का। डायरेक्टली आप दूध नहीं पिए, डायरेक्टली कोई खीर नहीं खाएं, दही नहीं खाएं, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करें। लेकिन हाँ, वैसे आप खान पीन जो है वो खा सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्र डाला हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली राशि तुला राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए खास उपाय रहेगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों को खास तौर पर इस अवधि में अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़िएगा। लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी खास तौर पर जिन लोगों का विवाह होने वाला है उन लोगों के लिए जो कोर्टशिप पीरियड है उसमें कहासुनी हो सकती है। तो इस अवधि के दौरान आप कोई ऐसी बात नहीं करें जो कि आपके पार्टनर्स को बुरी लग जाए। इस समय पर राधा कृष्ण की उपासना करना अच्छा रहेगा और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए मान सम्मान पे ठेस पहुंच सकती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से सेहत पर असर पड़ सकता है और ख़ास तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचेगा जिसे आप जानते नहीं हैं, जो कि हाल फिलहाल में आप किसी से मिले हैं। सो मेक श्योर आप बिना देखे किसी पर भरोसा नहीं करें। इस अवधि के अंदर आपके लिए भगवान विष्णु की आराधना करना अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर एवरी थर्सडे आपको 45 दिनों तक कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ जरूर अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप नियमित रूप से ग्रहण के दौरान जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए देखिए कोई भी काम आप पीसफुली अगर करना चाहते हैं ना इस दौरान, तो कोशिश कीजिएगा अपनी बातों को जितना दूसरे लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप अपनी प्लानिंग्स को जितना ज़्यादा बोलेंगे गाएंगे वो आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं काम करेंगे, उतना आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाएंगे। सो बेहतर यही है अगर आप कोई काम करना चाहते हो उसे बहुत साइलेंट मोड में करके पूरा कर लीजिए। इस दौरान समय की बर्बादी से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप नेगेटिविटी को क्लियर रखें तो कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, लेकिन सही डायरेक्शन चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप बहुत कन्फ्यूजन से बचिएगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। इस अवधि में माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें और भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कीजिएगा और शिव परिवार की आराधना करने से पारिवारिक जो कलह कलेश है वो भी खत्म होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए देखिए ये जो ग्रहण का असर पड़ेगा खास तौर पे आपके लिए, अगर मैं 14 अक्टूबर को ये ग्रहण पड़ने जा रहा है और अगर मैं असर की बात करूं तो लगभग 15 दिनों तक आर्थिक निवेश करने से बचेगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत बड़े स्केल पे नहीं करें। अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज नवरात्र का समय भी रहेगा, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा। हालांकि
मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत लॉसेस में जाएंगी चीज़ें, लेकिन हाँ रिजल्ट्स उतने फेवरेबल नहीं मिलेंगे शायद जितना कि आप सोच रहे हैं, जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। सो बेहतर यही है कि कोई बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन या निवेश आप नहीं करें। दूसरी बात, पार्टनरशिप में काम इस अवधि में उतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे जितना कि मे बी और एक्सपेक्टिंग और आप सोच रहे हैं। इस अवधि के अंदर आप उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हैं। अपने माथे पर लाल चंदन से टीका या तिलक जरूर लगाइएगा। आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। और पाइसेंस के लिए देखिए, ये जो समय रहेगा आपके लिए, हालांकि जहाँ से पैसा आना है वहाँ से ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं, पैसे में रुकावट नज़र आती है, काम में लॉसेस हो सकते हैं। जिन लोगों का खुद से व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में देरी हो सकती है। इनफैक्ट घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश और भाई बहनों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में आपस में वाद विवाद उठ सकते हैं। आप लोगों को इस अवधि के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी से भी कोई वाद विवाद को लंबा नहीं खींचें और कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सतर्कता बरतें ज़रूर। सो इस अवधि के अंदर आप किसी से भी कोई कर्जा लेने से बचेगा। आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में एक उगते हुए सूरज की पिक्चर या कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं, और या फिर आप तांबे का सूर्य जो है अपने घर के पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। ये उपाय आपके लिए डेफिनेटली आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी विल पावर को मजबूत करेगा। तो ये वीडियो खास तौर पे जो 14 अक्टूबर को होने वाला सूर्य ग्रहण है उसके ऊपर था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 29 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि उसका असर भारत में दिखेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे राशि दर राशि क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या कुछ सावधानियां एहतियात आप बरत सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जस्ट बी वेरी केयरफुल। और वीडियो का मकसद, ये सब बताने का मकसद आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिसके ऊपर आपको एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए। आप बिल्कुल उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। जस्ट बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन योर डेस्टिनी एंड योर हार्ड वर्क, एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।